इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 4 को। तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके के आप प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, तो उस केस में फिर आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर। बट ITR 4 फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस आपको मीट करनी होती हैं, जैसे कि अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। वहीं ये 50 लाख की लिमिट जो है वो 75 लाख की मान ली जाती है। मींस अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट आपके प्रोफेशन से या आप फ्रीलांसर हैं 75 लाख रुपीस तक भी है, तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 4 75 लाख की जो लिमिट है वो तब एप्लीकेबल होगी जब आपके 95% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंकिंग मोड में होनी चाहिए। मींस जो आपकी पेमेंट है 95% या 95% से ज़्यादा की पेमेंट, और जो आपकी रिसिप्ट है उसमें 95% या 95% से ज़्यादा की रिसिप्ट जो है वो बैंकिंग मोड में होनी चाहिए। या आप बोल सकते हैं जो कैश में पेमेंट आपने की है या कैश में जो रिसिप्ट आपने की हैं, अगर वो 5% से कम है तो उस केस में फिर आप 75 लाख तक का भी अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो एक लिमिट हो गई 75 लाख तक। 75 लाख तक वो पर्सन फाइल कर सकते हैं ITR 4 को प्रिजम्पटिव बेसिस पर जहां पर उन्होंने 95% ट्रांजैक्शन या उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में किए हों। और 50 लाख की जो लिमिट है उसके अलावा अगर आपने 95% से कम ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में किए होंगे, या आप बोल सकते हैं 5% से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन आपने कैश में किए होंगे, तो फिर 50 लाख की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ITR 4 में क्या होता है कि आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसका मिनिमम 50% आपको अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ ध्यान रखें, ये जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 50% की है। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज़्यादा है तो आपको वो डिक्लेयर करना है। अब आप ये बोलेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट तो मैं मेंटेन करता नहीं है तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। देखिए, जो भी आप काम करते हैं तो हर किसी को ये पता होता है कि उसको कितना मार्जिन उस बिज़नेस में या उस प्रोफेशन में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते होंगे तो कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर करते होंगे कि आप जो ये प्रोफेशन कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपका कितना खर्चा है, कितना पैसा लग रहा है। तो अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो दिखाएं। तो मैं अब इसको ITR में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए अपनी ITR की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही ये डैशबोर्ड नज़र आएगा, देखिए सबसे पहले तो आप क्या काम करें, अपना AIS का मतलब होता है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, और 26AS के अंदर आपका जो भी TDS का डिडक्शन हुआ है वो सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आपकी सारी जो भी बिज़नेस की रिसिप्ट हैं, प्रोफेशन की रिसिप्ट है वो नज़र आ जाएंगी। बैंक का इंटरेस्ट वगैरह नज़र आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, सेल की है, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इनको देखने के बाद ही अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो 26AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दोनों का ही मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा, ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इंडिविजुअल है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। ITR में यहाँ ITR 4 चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 4 यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये आपको बता रहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको जनरली किसी भी तरीके की एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती है। तो जो भी चैप्टर 6A की डिडक्शन होती हैं सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो आप इसको ओके कर दीजिए, उसको लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। अब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाएंगे 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये देख लीजिए कोई ऑप्शन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, मीन्स आपकी इनकम 3 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो फिर इनमें से देख लीजिए कुछ आपने किया है, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ करें और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब नज़र आएगा। उसके नीचे देखें ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एग्जम्प्टेड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन, टैक्स पेड। इस तरीके से सारे ही टैब आपको एक एक करके जो है वो क्लियर करते चले जाने हैं। तो ITR 4 में आप जो आपकी प्रोफेशन या बिजनेस इनकम है वो तो दिखा ही सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो सैलरी भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर को सोल्ड करने से जो कि 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, वो दिखा सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम दिखा सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम दिखा सकते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक एक करके हम सारे ही टैब को जो है वो
कंफर्म करते चलेंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आएंगी, तो उनको आप देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही आती हैं। जब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। थोड़ा नीचे आए तो कुछ भी नहीं है तो आप अदर कर दीजिए। यहाँ 139(1) आएगा, कुछ नहीं करना है। अब नीचे आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है साथियों ITR 4 में, जिसको लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, एक आम टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही मैंने नो किया हुआ है दोनों को। नो का मतलब ये है कि आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, आप न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA इन असेसमेंट ईयर 24-25। मीन्स ये लास्ट असेसमेंट ईयर की बात कर रहा है। मीन्स लास्ट ईयर जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था, मतलब क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल किया था। तो अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल किया नहीं है तब तो आप इसको नो रहने दें, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ही आएगा। और इस साल आपसे ये पूछ रहा है क्या इस साल आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो इस साल भी मैं ऑप्ट आउट नहीं करना चाहता हूँ। मीन्स पिछले साल भी मैंने न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी, इसलिए नो है, और इस साल भी मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल करूँगा। अब कुछ और इम्प्लीकेशन देख सकते हैं। अब सपोज लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर लिया था, मींस आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी, तो आपको येस करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे येस करेंगे तो जो लास्ट ईयर आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया होगा उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा। अब उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगी, तो देखिए कहाँ से मिलेगी, मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ। देखिए जहाँ आपका ई फाइल का ऑप्शन आ रहा था स्टार्टिंग में, उस ई फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इनकम टैक्स फॉर्म्स में आएंगे। इनकम टैक्स फॉर्म्स में आने के बाद व्यू फाइल्ड फॉर्म्स जब पे क्लिक करेंगे जब आप, तो इस व्यू फाइल्ड फॉर्म में आपने जो भी फॉर्म फिलअप किए होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो उस फॉर्म को आप ओपन करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी, वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो देखिए जब मैं यहाँ यस करूँगा तो जब नीचे आऊँगा तो ये यहाँ भी मुझसे पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम, तो क्या अभी भी आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर मैं नो करूँगा तो यहाँ पे भी आपको एक फॉर्म 10 IEA इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भरना पड़ेगा, या आप बोलेंगे इस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए फाइल करना पड़ेगा। तो उसको फाइल करने के बाद यहाँ पे उसकी डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा। ये दो सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन देखिए और क्या हो सकती है। अब सपोज यहाँ मैं येस रहने देता हूँ बट यहाँ पर भी येस कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे येस करूँगा तो यहाँ पे आपसे फॉर्म 10 IEA फाइल करने के लिए नहीं बोलेगा। वो फाइल करने के लिए क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर आपने क्या किया था, आपने ऑप्ट आउट कर दिया था न्यू टैक्स रिजीम से, तो मीन्स आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल किया था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम, तो क्या आप यहाँ पे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम से। तो आप यहाँ पे येस कर रहे हैं, मीन्स आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी, उसके लिए ऑलरेडी फॉर्म 10 IEA फाइल कर चुके हैं। इस साल भी आप ऑप्ट आउट करेंगे तो इस साल आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर आप फाइल कर चुके हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। तो मैं अपने वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ नो वाला, तो मीन्स मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर टाइम लगाना जरूरी था, क्योंकि इसको लेकर लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है। अब थोड़ा नीचे आ जाएँ, उसके बाद बैंक डिटेल देख लें। बैंक डिटेल में आपका यहाँ पे वैलिडेटेड होना चाहिए और नॉमिनेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए। उसके बाद इसको कंफर्म कर दे तो मेरा पहला टाइप कंफर्म हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए सबसे पहले आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ गई, सैलरी आ गई, नीचे हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। तो अब मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ मैं एडिट कर देता हूँ। तो एडिट जैसे ही करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको इनकम पूछ रहा है प्रिजम्पटिव सेक्शन फ्रॉम बिजनेस 44 AD। तो 44 AD के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जहाँ पर अगर आपका कोई बिजनेस होता है तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR फाइल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। अब हम बात कर लेते हैं प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 44 ADA। तो शो डिटेल पर क्लिक कर दीजिए, ऐड अनदर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन का नाम देना पड़ेगा, बिजनेस कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जब आप बिजनेस कोड पे आएंगे तो यहाँ बहुत सारे बिजनेस कोड आपको नज़र आ जाएंगे। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी हैं, डाटा प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है, अकाउंटिंग बुक करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी करते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं। तो आप देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पर्सन जिनकी मैं ITR फाइल कर रहा हूँ ये एक आर्किटेक्ट हैं। तो आर्किटेक्ट प्रोफेशन में चूज़ कर लेता हूँ। इनके नाम, जो आर्किटेक्ट का नाम है वो अयान आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेटर हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इनकी डिटेल सेव कर ली है। तो दोबारा से जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा शो डिटेल्स के ऊपर, तो देखिए इनकी ये डिटेल्स आ चुकी हैं। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पर फिगर्स फिल करनी है। तो यही चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका था। देखिए ग्रॉस रिसिप्ट
50 लाख रुपीज़ हाउवर इज़ लेस देन और इक्वल टू 5% देन अंडर 75 लाख। तो ये 50 लाख और 75 लाख की लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 लाख तक आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, 50 लाख क्रॉस नहीं करती हैं। और आपके जो ट्रांजैक्शन है 5% से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन है या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है 95% से कम है तो 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। वहीं अगर 75 लाख रुपये तक भी मीन्स 50 लाख से ज़्यादा और 75 लाख रुपए से कम अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है तब भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में होने चाहिए, या आप बोल सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन जो हैं 5% से कम होने चाहिए आपके। तो उसके केस में आपको यहाँ डेटा फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल करनी है फिगर कि आपको जो ग्रॉस रिसिप्ट हुई है थ्रू पे चेक बैंक मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी आपको ग्रॉस रिसिप्ट हुई है वो कितनी है। तो यहाँ मैं फिगर फिल कर देता हूँ। तो मुझे 11,21,260 रुपये फाइनेंशियल 24-25 में रिसीव हुए हैं, कैश में कुछ भी नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए 44 ADA के अंदर आप मिनिमम 50% दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 50% आपको दिखाना है और द अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज़ हाइयर, जो भी आपका हाइयर अमाउंट है वो दिखाना। तो इसका एग्जैक्टली आप हाफ करेंगे तो थोड़ा कम बनेगा, बट इनकी एक्चुअल जो रिसिप्ट हुई है उनको 5,68,000 का प्रॉफिट उनको हुआ है। तो इसका 50% से थोड़ा ज़्यादा मैंने दिखा दिया है क्योंकि उनकी जो रिसिप्ट थी वो 50% से ज़्यादा थी। तो 5,68,000 की उनकी इनकम आ चुकी है। अब थोड़ा नीचे आएंगे, आप इसको सेव कर दें। तो देखिए उनकी 5,68,000 की इनकम हमने दिखा दी है। थोड़ा नीचे आएंगे, सैलरी से कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है तो आप दिखा सकते हैं एडिट करके। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए 10,530 आ रहा है। तब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ रहा है 1765 और जो FD है उससे इंटरेस्ट आ रहा है 8765। तो एक बार अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से इसको जरूर क्रॉस चेक कर लें और एक्चुअल जो आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आया है या FD का इंटरेस्ट है आप FD का सर्टिफिकेट ले लीजिए बैंक से, वहाँ पे जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वही दिखाइए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ चेंज है तो आप यहाँ बॉक्स पे क्लिक करके एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरी टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है 5,79,570। उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जम्प्टेड इनकम। तो जब आप डिस्क्लोजर एग्जम्प्टेड इनकम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ 31 मार्च 2025 को कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। उस इन्फॉर्मेशन में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए कंपलसरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन आपके लिए कंपलसरी होंगी फिल करनी, जो मैं आपको फिगर फिल करके दिखा देता हूँ। देखिए एक तो सन्ड्री क्रेडिटर आपको दिखाना है, तो यहाँ पे 30,987 के सन्ड्री क्रेडिटर मैंने दिखा दिए हैं। इन्वेंट्री में आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तो 87,000 की मैंने इन्वेंट्री दिखा दी है। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, सन्ड्री डेटर मीन्स जिनसे आपने पैसा लेना है, तो 1,23,650 आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं लोगों को, उन सर्विसेज से पैसा लेना है अपने क्लाइंट को जो आपने सर्विसेज दी हैं। आपके पास कुछ कैश इन हैंड भी है 39,876। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन फिल करनी ज़रूरी है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इसको सेव कर दें। तो इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। थोड़ा नीचे आ जाएँ, थोड़ा नीचे आ जाएँ और आपको इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप सर्विसेज देते हैं और आपका पूरे साल का टर्नओवर या आप बोल सकते हैं ग्रॉस रिसिप्ट या जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आप सेल बोल सकते हैं, अगर वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको GST के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट हो जाता है। तो अगर आपने GST के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्योंकि आपकी 20 लाख से ज़्यादा की जो है ग्रॉस रिसिप्ट थी या टर्नओवर थी, तो उस केस में फिर आप GST पोर्टल पर जाकर अपना टर्नओवर एक बार ज़रूर मैच कर लें और वो यहाँ पर जो है मेंशन कर दें, इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद देखिए आपका ये वाला टैब भी जो है कंफर्म हो चुका है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा देते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देखिए जो मैंने सेल किया था साथियों, यहाँ पर 4,23,000 का मेरा सेल कंसिडरेशन था। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,01,000 थी। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 रुपये से कम है, जो कि 1,21,477 रुपये है। तो आप इसको कंफर्म कर दें। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कंफर्म हो चुका है। उसका टोटल डिडक्शन पे आता हूँ तो न्यू टैक्स स्कीम में मुझे कुछ मिलेगी नहीं डिडक्शन, ज़्यादातर इस तरीके की डिडक्शन है। देखिए अगर कोई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है तो वो है नहीं। तो मैं नीचे आता हूँ, इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद देखिए टैक्स पेड पे हम आ जाते हैं। तो देखिए अभी एक प्रोफेशनल थे, आर्किटेक्ट थे, तो 11,21,000 की कुछ इनकी समथिंग जो है वो रिसिप्ट थी। तो उसके ऊपर 10% TDS इनका कटा हुआ है, जो कि 1,12,000 कुछ बनता है। तो वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा शेड्यूल TDS 2 में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम अदर देन सैलरी। तो अदर देन सैलरी आपको यहाँ नज़र आएगा और जो सैलरी पे कटा होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इनका सेक्शन 194JB फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और रॉयल्टी, इस केस में इनका TDS कटा हुआ है। थोड़ा साइड करूँगा तो देखिए जो ग्रॉस अमाउंट थी इनकी रिसिप्ट थी वो 11,21,260 रुपये की थी और जो TDS इनको क्लेम हुआ 1,12,000 का TDS ही क्लेम कर रहे हैं। तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। तो इनका TDS आ चुका है। उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वो 7,09,94 थी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके ऊपर टैक्स बना इनका 13,976। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो उसको रिबेट मिल गई।
तो टैक्स उनका कुछ बना नहीं, क्योंकि जो भी उनका टैक्स बना था वो उनको रिबेट मिल चुकी है। अब आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दें। जैसे ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 1,12,130। तो 1,12,130 रुपये का इनको रिफंड मिल चुका है। उनकी जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम थी वो 5,68,000 थी। अदर सोर्सेज से जो इनकम थी वो 10,530 थी। तो इस तरीके से दोनों ही हेड से उनकी इनकम, जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, जहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो स्लैब के अकॉर्डिंग इनकी जो इनकम थी वो 5,79,000 की इनकम थी। बाकी इनकी स्पेशल इनकम थी जो कि ज़ीरो हो गई, क्योंकि 1,21,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से इनका जो टोटल टैक्स बना वो 13,976 बना। 87 की रिबेट मिलने का टैक्स जीरो हो गया। तो इनका जो टोटल टैक्स कटा हुआ था वो सारा ही इनको रिफंड बन गया। तो देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी इनकी ज़ीरो है। जो इनका टीडीएस कटा था वो 1,12,000 कटा था, तो ये सारा 1,12,000 इनको रिफंड हो चुका है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ प्लेस में जो भी आपकी प्लेस है वो मेंशन कर देनी है। तो मेंशन कर दी है। अब इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपकी कोई एरर आएगी तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। उसके बाद प्रीव्यू कर दीजिए। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी, लास्ट में आए, लास्ट में इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आप अपना ई वेरिफिकेशन करवा लें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न का। तो देखिए साथी, ये था वीडियो प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।